बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं किसी तारुफ के लायक नहीं हूँ। ये तमाम हाजरीन की मोहब्बत है कि तमाम आदमी, तमाम बहनें यहाँ पर आने वाली, तमाम बेटियाँ, तमाम हमारे बुजुर्ग और बच्चे बब्बू मियाँ कहने लगे। और आज हमारे हजरत ने हमारा ये लक़ब जो पेश किया है तो शायद अब हो सकता है मियाँ ही हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बताऊं आपको, मैंने अनाउंसमेंट के लिए 11:30 बजे का वक्त दिया था और अनाउंसमेंट भी किया था। बहरहाल किसी भी सज्जादे को, किसी भी खादिम को कम अज कम 10 से 15 मिनट तो मिलने ही चाहिए। और मिलेंगे नहीं तो साल भर में हमसे खताएं क्या हुई हैं और लोगों से खताएं क्या हुई हैं, हम आपको क्या बताएंगे। और क्या आया है और क्या गया है और क्या खर्चा हुआ है, क्या बना है, हमें तो सब कुछ बताना है। लेकिन तमाम अहले मोहल्ला, तमाम शहर के लोग आज तक ये सवाल हमसे नहीं किया उन्होंने जिन्होंने चुराने की कोशिश की और छीनने की कोशिश की। जो हमारी मुट्ठी में लाख लाख, 2-2 लाख, सबसे बड़ी रकम 3,80,000 रुपए तक इस मस्जिद के लिए दे गया, उस शख्स ने कभी लौट के नहीं पूछा कि तुमने मस्जिद बनवाई या नहीं बनवाई। बहरहाल कुछ ऐसे हालात बने कि हमने इस मुकामात को से हटने का, छोड़ने की तो जरूरत भी नहीं कर सकते। फैसला किया कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उर्स शरीफ करके हम ये इंतजाम अपने हाथ से हटा दें। लेकिन हमारे दोनों पैर जो बैसाखी की जरूरत पर थे, उसको सहारा देने के लिए ये पीछे लगा बैनर है, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जनाब मेहंदी हसन खान साहब, जनाब फरीद खान साहब, जनाब जमीर हसन खान साहब, जनाब ताहिर साहब, जनाब नौशे खान साहब, जनाब वाजिद साहब, जनाब नफीस साहब, जनाब शहजाद खान साहब, जनाब वाजिद साहब और बहरहाल जो और सदस्य इसमें शामिल हुए और बड़ी मोहब्बत के साथ में हमसे कहा कि ये काम ना करना। क्यों? जब इस दरगाह शरीफ पे कुछ नहीं था तब ये हमारे साथ थे। जब हम इस लिंटर को डलाने के लिए चले, और ये सुनना पड़ेगा आपको, एक बड़ी दुकान पे गए सरिया मांगने के लिए, क्योंकि पैसे कम पड़ गए थे। उससे कहा कि भाई हम लोग जोड़ के दे देंगे। उस दुकानदार ने कहा कि हम सरिया उधार नहीं देंगे। क्यों? उस वक्त 2003 के लगभग हमारी वो हैसियत नहीं थी जो हम पे यकीन कर पाता या हमारी जेब पे यकीन कर पाता। बहरहाल वो शख्स जो बड़ी बीमारी से गुजरकर, अब अल्लाह का शुक्र है, करम है, मेरे सरकार का सेहत याब है, जनाब फरहत खान साहब हमारा हाथ पकड़कर यही नीम के पास कहा, बब्बू खान तू फिक्र ना करना, हम सब लोग खुद कर लेंगे। बार बार थोड़े थोड़े सबने पैसे दिए। मरहूम शफीक ठेकेदार, मरहूम इंतजार मोटरबाडी वाले, जनाब इखलाक साहब बैटरी वाले, ऐसे ये 3 शख्स आए। 500 रुपए दिए, शफी ठेकेदार ने, चले गए। लौट के आए, फिर 500 दिए, फिर चले गए। जनाब अफजाल खान साहब आए, देखा ख्यालात बदले हुए थे, लेकिन 5000 दिए, चले गए। लौट के आए, फिर 5000 दिए। इंतजार, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफरत करे, इंतजार भाई की, आपने हमको 1200 रुपए दिए। बाकी फरहत खान साहब, वो फरीद खान साहब, वो मेहंदी हसन और एक शख्स और निराले महफूज खान और जमीर भाई, इन लोगों ने हमारी ऐसी मदद करी कि अल्लाह का शुक्र है आज भी लिंटर पड़ा हुआ। उसकी दुकान पे सरिया लाए, लेकिन खरीद के लाए। अब हमने जो अपना फैसला किया इसको छोड़ देने का,
किसी ने हमको परेशान नहीं करा, किसी ने हमको गालियां नहीं दी, लेकिन हम तन्हा परेशान। कोई साथ में नहीं खड़ा होता, कोई पूछता नहीं, तमाम आवाजें उड़ती के गोलक खुलती है, कहाँ जाती है, यहाँ जाती है, वहां जाती है। तो हम इतने बड़े मजमे में कम से कम 3 साल पहले मीडिया ने कहा था कि 35,000 से 40,000 आदमी इस मजमे में है। हम सबको ऐलान करते हैं कि इस गोलक को 2 लाख में साल भर की खरीद लो, 2 लाख की। 1,17,000 रुपए गोलक में अब तक साल भर के जो उर्स की गोलक है छोड़ के आ चुके हैं, और 3,04,000 रुपए उर्स के खर्चे को छोड़ के लग चुके हैं। जिसका भी जी चाहे रजिस्टर को चेक करे। बहरहाल एक फैसला और किया, ये गोलक खोल के तमाम खर्चे को मैं निपटा दूंगा, लेकिन उर्स के बाद इसके जो खजांची हैं जमीर खान साहब और हमारे अजीज ताहिर भाई सेक्रेटरी हैं, इन दोनों के पास गोलक की चाबियां रहेंगी। ये खोलेंगे, पैसे निकालेंगे, खजाने में जमा करेंगे, जब मैं काम कराऊंगा मुझे देंगे। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरे रब ने हमें सब कुछ दिया, कौन सी दौलत है नहीं दी, पैसा भी दिया, औलादे भी अच्छी दी, तमाम जायदाद भी दी, इज्जत भी दी, शोहरत भी दी। तुमको क्या परेशानी है? इमाम साहब कहते हैं कि बब्बू मियाँ के लौटते हाथ चूमती हैं, बब्बू मियाँ सर पे हाथ फिराते हैं, फूंक डालते हैं। जब इमाम के हमने हुजरे में देखा तो 15 औरतें बैठी थी, हम पे फतवा लगाता है। तू क्या करता है? तू क्या करता है? तू 12 वार्ड का, 15 वार्ड का, 20 वार्ड का ताबीज बनाता है 500 में, 2000 में, तो तेरे लिए वो गैर महरम नहीं है। खुदा की कसम, अगर वोट डलवा लें औरतों से तो सारी बहनें निकलेंगी, पूछ लेना जाके। बेशक बेशक। वो नजर हमने नजर पाई है इस चौखट से, वो चौखट से नजर पाई। बेशक बेशक बेशक। और शायद तमाम लोगों ने मिलकर ही बब्बू मियाँ बना दिया। यहां तक पहुंचने का शौक नहीं था हमें। 55 साल की उम्र है, 70 साल के काम करवा दिया। बेशक। और मौलाना सुहेल साहब, हाफिज वली हसन साहब के हाथों पे हमने हाथ रखकर इसी जगह पर नियत की थी दाढ़ी रखाने की। मौलाना सुहेल साहब ने हमसे कहा, खान साहब दाढ़ी रखा रहे हो? हमने हाँ। बोले जवान हो, शरीक हयात से पूछ लो। हमने कहा जब बाबा को हाँ कर दी तो हाँ कर दी। बोले सब कुछ मानोगे? हमने मानेंगे। बोले कभी रंगना मत, कभी रंगना मत। आज तक ना तराशी है ऐसे करके, ना ही खत खींचा है, बस एक सुन्नत के अलावा ही है, और ना ही कभी कोई खिताब लगाया है, ना ही कभी कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस गलती इतनी है हमारी कि हम हिसाब किताब देने के कायल नहीं। क्यों दे हिसाब? हम क्यों दे हिसाब? जब जब हिसाब लिया गया तब तब जेर कर दिया हमने, जबर रहे। क्यों? एक जेर रहो, जबर ना बनो। पेश होना, पेश होना है, अल्लाह के हबीब में पेश होना है। और मेरा मौला मेरी मग़फ़रत के लिए काफी है, और मुझसे हिसाब व किताब लेने के लिए काफी है। मुझसे जमीर खान साहब ने या कमेटी ने नहीं किया कि चाबी दो। मैंने ऐलान किया कि मैं चाबी नहीं लूंगा, इसके बाद तमाम काम जिस तरीके से करता था वैसे ही करूंगा। कोई किसी को परेशानी मेरी बात से अगर हो तो वो कह सकता है, उसको हक है। क्यों? इस गोलक में रेचकारी वो भी सिक्के निकलते हैं जो अब चलते नहीं है, और उसकी जमानत मुन्ने चक्की वाले ले सकते हैं। मैं रेचकारी उन्हें दे आता हूं, वो गल्ला हमें दे देते हैं जो लंगर होता है। और कभी किसी ने अगर देखा हो
कि बब्बू भाई ने इस लंगर का या किसी चीज का तबर्रुक अपने मुंह में रखा जब से लेके अब तक, तो सामने आए। या वो आदमी कोई आ जाए जो कह दे मैंने चंदा दिया, वो मेरे सामने आ जाए। अब तो सही कह रहा हूं, मुंह पे कह रहा हूं, आओ तो कहो कि चंदा दिया। हम चंदे के कायल नहीं। मेरे आका की गोलक जब खुलती है तो सारे काम हो जाते हैं। बेशक और जब से लेकर कुल से लेके अब तक और अभी तक कम से कम 35,000 रुपए मेरी मुट्ठी पे आ चुके हैं। मैं भी नजराने का हकदार हूं, लेकिन मुझे नहीं जरूरत। बहरहाल वक्त बहुत कम है, थोड़ा सारा बस एक ही शौक है हमें। दुनिया में कोई शौक हुआ ही नहीं और कोई इल्म नहीं आता, सिर्फ सलाम पढ़ने का शौक है, वो भी आज कम पढ़ा जाए। ठीक है, आइए हम आप सब मिलकर सलात व सलाम पढ़ते हैं।